तुमको देह भुला देता और देह याद है तो संसार के नश्वर पदार्थों की प्राप्ति को तुम सुख समझ लेते, तब आपको आत्मज्ञान नहीं था। जबकि संसार के कह रहे नश्वर पदार्थ जो परमानेंट नहीं रहेंगे, उनके प्राप्त होने पर मैं अपने को क्या जानता था, बड़ा खुश जानता था। पर मुझे पता लगा, मुझे ज्ञान हुआ क्या कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमानेंट हूं। शरीर जो है वो टेम्परेरी है। ये जो सुख मिल रहा है बाहर से, ये शरीर को मिल रहा है। तो अगर शरीर टेम्परेरी है तो शरीर को मिलने वाला सुख परमानेंट होगा। तो ये तब मुझे नहीं पता था जब देह अभिमान था। अभी आत्म ज्ञान से मैं जो नश्वर पदार्थों में सुख ढूंढता रहता था, उससे मैं मुक्त हो गया। अच्छा, जब सुख मिलता था तो ऑब्वियसली दुख भी मिलेगा। कब? जब वो संसार के नश्वर पदार्थ मुझे छोड़ जाते थे, मुझे मिलते नहीं थे, उनके लिए मैं भटकता था और उनकी प्राप्ति नहीं होती थी, तो मैं दुख फील करता था। कब? जब मुझे आत्मज्ञान नहीं था। जबकि दुख फील हो रहा है उन चीजों के लिए जो मिल भी जाएं तो मेरी बन नहीं पाएंगी। तो ऐसी वस्तुओं का मैं शोक करता था, ऐसे पदार्थों का मैं शोक करता था, अफसोस करता था, जो टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी, जिसकी मेरे को तैयारी नहीं थी कि ये तो बदलने वाला है। और वो अचानक जब स्थिति आती थी तो मैं उसके लिए शोक करता था, दुख करता था। अब मुझे आत्मज्ञान हो गया है, तो अब उन पदार्थों की प्राप्ति पर जो स्थिर नहीं रहती, मैं खुश नहीं होता। और उनके चले जाने पर, उनके खो जाने पर, नाश हो जाने पर मैं दुखी नहीं होता। देह अभिमान में ये सब था जब मैं अपने को देह जानता था। कैसे पहचान करोगे ये सब? आपका बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया, तो बेटा किसका? आत्मा का या देह का? तो आप बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। आज मेरा बेटा पूरा 10 साल का हो गया है और मैं उसका बर्थडे कर्ज उठा के होटल डिलाइट में मनाऊंगा। हम कहते भाई लॉकडाउन है, तुम्हारा हाथ टाइट है, क्या जरूरत है? नहीं भैया जी, ऐसे नहीं होता। हमारी सारी बिरादरी तू तू करेगी कि इसको एक बेटा हुआ है, हम सबको तो बेटियां थी, इसको बेटा हुआ, इसने फिर भी कुछ नहीं किया। अब ये सोच किसकी होगी? आत्मज्ञानी की तो ये सोच नहीं है। कर्ज उठाकर होटल डिलाइट में हमने 100 लोगों का खाना किया। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। एक एक ने आके मुझे बोला, अरे तुम्हारा बेटा 10 साल का हो गया। एक एक व्यक्ति आकर मुझे अभिमान दिलाता गया, एक एक व्यक्ति। और फिर अगले साल उसके बर्थडे आने से पहले घर के टैंक में डूब मरा, गिर गया, उसके मर गया। अब जब होटल डिलाइट में पार्टी मैंने की है, तब दरी बिछा के रोना किसको पड़ेगा? बाहर से तो कोई नहीं आएगा। ये सारा कुछ मेरे देह अभिमान में था। पर आत्मज्ञानी गुरु गोविंद सिंह की तरह ना तो पाने की खुशी करता है और ना जाने की गमी करता है। यानी सुख और दुख जो है वो देह अभिमान में। कभी तुम्हें देखना, कभी बड़े ज्यादा एक्साइटेड होते हो ना, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, समझो देह अभिमान में। उस दिन तो कोई भी तुमसे कुछ भी कह देना, उठक बैठक भी करा लो, कर लो, क्योंकि आज मन बहुत खुश है। अब मन किस बात पे खुश है? आप सोचो, कोई टेम्परेरी वस्तु तुमको मिल गई है, पर तुम ये भूल गए हो टेम्परेरी है, आज मिली है
कल जा भी सकती है। अगर सुखी तुम हो रहे हो तो दुखी भी तुमको ही होना पड़ेगा। ऐसे लाभ हानि, लाभ हानि में भी ऐसा है। कभी तुमने 20 रुपए अधिक कमा लिए, आज बहुत खुश हो, आज बहुत खुश हो। और कभी आपने इकट्ठा संतरों का टोकरा ले लिया और आधे नीचे संतरे गले सड़े निकल आए, आज आपको 200 रुपए का नुकसान हो गया। जब 20 रुपए का फायदा हुआ, आप कितने खुश हो भाई। घर आके बच्चों को भी 5-5 रुपए दिए, लो बेटा लो, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना। भगवान मर गया, भगवान मर गया, मेरी मैं उत्पन्न हो गई और भगवान मर गया। आज बड़े रौब से कहेंगे ले आ, आज बैठ के एक पैक लगाऊंगा, आज बड़ा खुश हूं, 20 रुपए का फायदा हुआ है। तू कुतिया कोई काम ही नहीं करती घर में, ले आ एक पैक में लगाऊं, आज बड़ा खुश हूं। बच्चे जाओ तुम रोज गार्डन घूम के आओ, तुम यहाँ घूम के आओ, लो 20-20 रुपए सारे लो, बड़ा खुश है। और उसी दिन बाहर वॉक पे निकलेगा बड़े ठाठ से, ऐसे हाथ पीछे करके, राजा हो गया भाई, 20 रुपए का फायदा जो है। उसकी चाल ढाल सब कुछ चेंज है। एक एक से खुद ही हाथ मिला के, और सब ठीक है, कोई चीज की कमी हो तो बताना, अभी तो 20 रुपए कमाए भाई, राजा बाबू बन गए। 3 दिन बाद पूछेंगे, जब आधे संतरे क्या निकलेंगे, खराब। आज तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं हो बात, क्यों, अपना ही चेहरा शीशे में अच्छा नहीं लग रहा। और वो बच्चे, उनको तब आदत हो गई, आते ही गले लग गए, पा 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 पा, जाओ यहां से कुत्तों कहीं के, सारा दिन पापा 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 को खा गए तुम लोग, हटो यहां से। आज वही बच्चे अच्छा नहीं लग रहे तुमको, क्यों भाई, आधे संतरे क्या निकल आए, आज हानि हो गई है। कल लाभ हुआ था, पर दोनों किसको हुए, देह को, देह को। पर आत्म ज्ञान में ना मेरा कोई लाभ है ना कोई हानि है, ना मेरा कोई लाभ है ना कोई हानि। लाभ हुआ तो घर लुटा दिया, बड़े ठाठ से चले, जेब बड़ी टाइट है, आज बड़ा भरा पड़ा जेब, अपने मोहल्ले में निकले ऐसे जैसे राजा बाबू। अरे आना, आते नहीं हो आजकल, आओ कभी पार्टी वार्टी करेंगे। अब उनको 3 दिन बाद वक्त मिला, जिस दिन आपको हानि हुई, उस दिन वो सब आपके पियक्कड़ दोस्त आपसे पूछ रहे हम कब आए फिर, बोला आ मत जाना, बिल्कुल आज हमारे को बड़ा मूड ऑफ है, लॉस है, आ जाए तो बड़ा ना। तो ये जो देहाभिमानी है ये स्थिर नहीं है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। स्थिरता है तुम्हारे अंदर, बताओ। स्थिरता जिसको नहीं है वो देहाभिमानी है। पर ज्ञानी लाभ और हानि से ऊपर है। अपनी हरकतें पहचानना, तुम लोगों के आगे भी वही पिक्चर घूम रही होगी, हाँ हम भी तो ऐसे ही करते हैं, करते हो कि नहीं। तो तुम सबको किसकी जरूरत है, आत्मज्ञान की। आत्मज्ञानी संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति पर खुश नहीं होता और उनके जाने पर शोक नहीं करता। तो देह अभिमान के कारण ये द्वंद्व उसके अंदर बने रहते हैं। तो बड़े बड़े साधु महात्मा पता क्या बोलते हैं, सिमरन कर, तू सिमरन कर, माला कर, माला कर कि निश्चय कर, निश्चय कर कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शादी के कार्ड पे जिसे लिख दिया जाता है ना, ये तुम्हारा पति है, तो क्या रोज उस कार्ड को पढ़ के सोचते हो, कवल नैन मेरा पति है, 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 कवल नैन 1, कवल नैन 2, कवल नैन 3, कवल नैन 4, कवल नैन 5, कवल नैन 6, ये सिमरन करते हो तुम। तो एक ही दिन जब तुमको आत्मज्ञान हो जाता है तो रोज उसका सिमरन करते हो क्या, निश्चय हो नहीं गया कि मैं इसकी बीवी हूं, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी। नहीं, नींद में भी नहीं भूलते कि तू मेरा राजा और मैं तेरी रानी। निश्चय है कि नहीं। तो भगवान से जब तुम्हारा सच्चा इश्क हो जाएगा, तुम्हें रोज उसका सिमरन करने की जरूरत है?
है ही नहीं कि रोज अपना शादी का कार्ड निकाल के देखते हो, मैं कंवल नयन की बीवी हूं, बोलो मर भी जाएगा ना वो, तब भी कोई तुम्हें कहेगा अरे सुभाष की बहू इधर आ, पागल है, मैं तो कंवल नयन की हूं, सुभाष तो मेरा जेठ है, कैसे कह दी तुमने? मर भी गया वो, अब तुम्हें बाइक पे कहीं घुमाता भी नहीं है, तो भी तुम सुभाष की बनने के लिए तैयार नहीं हो। किसकी हो? कंवल नयन की बीवी। मर गया वो, है भी नहीं, तो भी तुमको पक्का है कि तुम किसकी बीवी हो। और आत्मा का निश्चय नहीं है। आत्मा के लिए तो तुम, जब तुम्हें साधु महात्मा लोग कहते ना माला जप, मत्था टेक, आरती कर, पूजा कर, तब जाके तेरे को पक्का होगा कि तुम भगवान से हो। क्योंकि प्रेम में कमी है, आत्मज्ञान नहीं है, देह अभिमानी नहीं। समझे? बच्चे स्कूल जाते हैं, सोचो तो तुम्हें ये पता रहता है ना, ज्ञान है ना तुमको, तो 6 घंटे में तुम्हें बच्चों को याद करना पड़ता है, बच्चों को याद करना पड़ता है अपनी माँ को। 6 घंटे अगर वो नहीं है तो क्या मर गए हैं वो? मर गए। पर तुम्हें नॉलेज में, तुम्हारे ज्ञान में है कि बच्चे स्कूल गए हैं, तो क्या उनका सिमरन करते रहते हो, या वो तुम्हारा माँ बैठ के सिमरन करते रहते हो? पता है 6 घंटे बाद वो आ जाएंगे। नहीं, आप सोच के देखो, ये संसारिक गतिविधियां भी भगवान ने ऐसी बनाई हैं जिसमें हमको केवल निश्चय होना चाहिए बस। और निश्चय करना मुश्किल है कि मैं ये दे नहीं, मान लो तुम दे मानोगे, ऐसे सुख दुख में फंसोगे, लाभ हानि में फंसोगे, मान अपमान में फंसोगे, फंसे ही रहोगे। पर मोक्ष क्या है? आत्मज्ञान मोक्ष। आत्मज्ञानी समझ गया कि मैं सुख जिसको जान रहा हूं वो बदल जाएगा, वस्तुओं पर आधारित है मेरा सुख। आज पैसा अधिक आ गया तो मैंने अपने आप को सुखी मान लिया। आज घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, आज हम सत्संग भी नहीं आएंगे। क्यों? आज हम खुद उनके लिए पकोड़े बना रहे हैं। एक ही तो छुट्टी मिलती है, एक छुट्टी मिलती है, आए हैं मेरे सगे संबंधी, इनको नाराज कैसे कर दें? तो गुरु ने तो कहा है सबको पकोड़े बना बना के खिलाओ और खुद भी पकोड़ा बन जाओ, जीवन एक पकोड़ा बना दो अपना। नहीं, बनाओ बैठ के पकोड़े घर में। सोचो, आज बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है। मेरा बड़ा भाई आया है घर में, भाभी आई है जो जूते भी नहीं मारते थे, अभी जूते मारने आए हैं। आज इनके लिए मैं क्या बनाऊं? पकोड़े बनाऊं, खुद भी खाऊं, इनको भी खिलाऊं। भतीजे भतीजी आई हैं मेरे। फिर किस में आ गए? देह अभिमान में नहीं आ गए? आ गए कि नहीं? वहीं के वहीं तुम्हारा मुंह काला कर दिया भाभी ने। ये पकोड़े बनाए, कच्चे कच्चे सारे पकोड़े बनाए, हटो आप यहां से, आदमियों का काम नहीं है ये, लेके बैठ गए अपना, हटो यहां से, देखो इसको ऐसा पक्का करते हैं। कितनी बेइज्जती की तुम्हारी उसने। बड़े खुश हो, खड़े साथ में, मुंह पे तुम्हारे जूता लगा, सत्संग भाग जाओ, तेरा काम नहीं है ये, पर तुम वहीं टिके रहोगे, टिके रहोगे। और अगले दिन सुबह सुबह फोन आएगा, भाई साहब आपने अच्छे पकोड़े खिलाए, हमारे तो बच्चों के पेट ही खराब हो गए, हम ना आने के तुम्हारे घर बिल्कुल भी। जब देखो आप पता नहीं क्या खिला देते हो बच्चों को। इतना झगड़ा किया उसने, इतना झगड़ा किया, और तुम खुश बैठे, तुम खुश बैठे। अरे भाभी आना, अगली बार मैं दलिया खिला दूंगा। मैं तो, मेरी जूती भी ना है तेरे घर, तूने सब लोगों को कह दिया, फेसबुक पे भी डाल दिया कि हमने पकोड़े बनाए कल, तेरे पकोड़े खा के मेरे बच्चे बीमार हो गए, पता नहीं क्या मिला दिया तूने, क्या करा के लाया तू ऊपर उसके। इस तरह से तू भाई को वश में करेगा? पता नहीं क्या क्या बोल रही है देखो। और तुम पागल हुए घूम रहे हो, दे अभिमानी। मिला? आज मूड ऑफ है, आज बड़ा मूड ऑफ है। हम कहते जब मूड ऑफ हो तब बनाओ ना पकोड़े, अब तो खुद ही पकोड़ा बन गए हो। नहीं,
बनाओ जरा पकोड़े। अरे कोई आया है, अच्छी बात है, पर आपके सत्संग का टाइम हो गया, निकलो बाहर, बाहर निकलो, नहीं तो फंस जाओगे। पर तुम्हें अच्छा बनने की पड़ी हुई है ना, बड़ी मुश्किल से संबंध अच्छे हो रहे हैं। संबंध इनसे अच्छे करने हैं या भगवान से? ये सब किसकी कृपा से मिल रहे हैं? उसी को भूल गए। बृहस्पतिवार की कथा में है ना, सब कुछ उसका किससे ठीक हो रहा था? भगवान से, और वो भगवान को ही भूल गया। तो पढ़ेंगे जूते कि नहीं पढ़ेंगे? सोचो, देहाभिमानी क्या कर रहा है? देहाभिमानी उन वस्तुओं में, पदार्थों में, विषयों में फंसता जा रहा है जो सत्य नहीं है। बदल जाएंगे, पकोड़े खा के भी तेरे मुंह पे लानत मार जाएंगे। बनाओ और पकोड़े। नहीं, सोच के देखो। पर तुम्हारी औरत को निश्चय पक्का कि इनके लिए कुछ भी कर लो, इन्होंने तुम्हारे मुंह पे तवा मलना ही मलना। वो तो एक चीज को हाथ नहीं लगाया, बोले तुम ही करते रहो। उसको कुछ किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि वो अपने निश्चय में बैठी है। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। फोन भी तुम्हारे पास आया, लानत भी तुम्हारे मुंह पे पोती। नहीं, फेसबुक पे भी नाम किसका डाला? तुम्हारा ही, क्योंकि तुम्हें शौक चढ़ा है। तुम्हें शौक चढ़ा है अच्छा बनने का, संबंध अच्छे बनाने का। संबंध अच्छे बनेंगे इससे। संबंध खिलाने पिलाने से अच्छे नहीं बनते, मुस्कुराहट से और अपने निश्चय से बनते। वो आए हैं, बैठे हैं, बच्चे आपस में खेले, और तुम कहां निकलो? सत्संग जाओ, सत्संग जाओ। जब ये लोग नहीं थे तुम्हारे साथ, तब तुम कहां सहारा ढूंढते फिरते थे? सत्संग में। आज आ गए तो तुम इनके हो गए, तुम तो गिरगिट हो गए। गिरगिट नहीं हो। ज्ञानी कैसा रहता है? एक रस। ज्ञानी एक रस होकर रहता है कि जब सुख दुख में मेरा साथी परमात्मा है, तो आज मेरा मन इनमें क्यों है? आज मेरा मन इनमें क्यों है? फिर ये तो 4 दिन की चांद। शाम को सारे रिश्तेदार अपने घर भाग जाते हैं। झूठे बर्तनों में तुम अपना जीभ लगाते रहो, चाटते रहो, उनको साफ करते रहो, बैठ बड़ा खुश होते हो तुम लोग। नहीं, निश्चय करो भाई, कहां पहुंचना है? सत्संग। और सत्संग छोड़ के तुम कहीं भी संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करोगे, संबंध नहीं अच्छे बनेंगे। संबंध तब अच्छे बनेंगे जब आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, और फिर सामने वाले को भी दिखेगा ये इनका सत्संग है, कोई निश्चय तो है नहीं। हम आए तो ये तो अपना पोटली लेके नहीं बैठ गए। समझे? निश्चय कैसा होना चाहिए? नियम पक्का होना चाहिए। कल भी मोना भगवान यही कह रहे थे, जिसका नियम पक्का नहीं है उसको निश्चय नहीं हो सकता। हो सकता है? नियम पक्का होना चाहिए। नियम कौन बिगाड़ता है? तुम्हारा देहाभिमान। आत्मज्ञानी ना सुख मनाता है और ना ही दुख मनाता है। वो जैसा समय आता है उस पर कहता है जो तुद भाव साईं बलिका। आज तू भगवान ऐसा रखना चाहता है तो ठीक, आज भगवान को ऐसा रखना चाहता है तो ठीक, पर तेरे संग मेरी प्रीत कभी न छूटे। तेरे संग जो डोर बंधी है वो देहाभिमान के कारण छूटे तो छूटे, और नहीं तो आत्मज्ञान तुमको और मजबूत करता है। सोच के देखो, ये लहरें तुम्हारे अंदर भी आती हैं। तुम संसार में अपने संबंध अच्छा बनाना चाहते हो तो मिलेगा भी क्या? जन्म मरण का चक्र। छूटना चाहते हो तो अभी छूट सकते हो कि जब तुम्हारे सामने इस तरह के हालात आए, सारा दिन बैठो, सारा दिन उनको अपनी पलकों पे घुमाओ, लेकिन जैसे सत्संग का समय हो जाए उससे आधा घंटा पहले ही विरक्त होना शुरू हो जाओ। ऐलान कर दो कि अच्छा आप लोग आ गए, लेकिन हमें तो ना शाम को सत्संग जाना है, बस 2 घंटे में हम आ जाएंगे। आप लोग बनाओ, खाओ, पियो, मौज करो, सारा घर खुला आपके लिए। नहीं, पर आपका मन आसक्त है। आपको जिस समय ये सूचना मिल जाती है, आप उसी समय अंदर से बेईमान होना शुरू हो जाते हो। ये आज फिर जाएंगे कैसे? आज तो मुश्किल है, नहीं जा पाएंगे। चलो, कोई पूछेगा तो ये बोल देंगे, कोई पूछेगा तो वो बोल देंगे, कोई पूछेगा तो ये कर देंगे। देहाभिमान आना शुरू हो जाएगा। आत्मज्ञान कहां गया तुम्हारा? गुरु की महिमा कहां गई? गुरु का प्रकाश कहां गया? तुमने तो फिर अंधकार कर लिया। सारा प्रेम प्यार रस तुम्हारे अंदर से गया। अब बोलो,
फिर लौट के बुद्धू घर को आए। आखिरकार फिर कहाँ आए? सत्संगी तो आए। उनसे कह दो 2-4 दिन और रुक जाओ, आज पकोड़े बनाए हैं, कल तुम्हारे लिए ब्रेड पकोड़े बनाएंगे, परसों तुम्हारे लिए चाउमीन बना देंगे, हम तो सब काम धाम छोड़ के तुम्हारी सेवा में तुम्हारे तलवे चाट लेंगे, क्या हुआ? पर संबंध तो अच्छे करो हमारे साथ। हमें ये समझ नहीं आता, तुम अपना ध्यान कैसे भूल जाते हो कि तुम प्रभु पाने के लिए आए हो या जनता को पाने के लिए आए हो? प्रभु पाने के लिए। तो कल भगवान बहुत अच्छा बता रहे थे, जिस वखर को तू लैन आया वो राम नाम संतन दर पाया। वो तुम्हें संतों के घर मिलेगा, और जहां तुम बैठ के अपनी योजनाएं बनाओगे, अच्छा बनने की कोशिश करोगे, देह अभिमान तुम्हारा बढ़ेगा। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अब तुम्हारे लिए सुख है तो फिर दुख भी है, लाभ है तो फिर हानि भी है, मान है तो फिर अपमान भी है। अपमान में भी मूड ऑफ मत करो। फिर आपे बीजे आपे खाए, आपे ही पकोड़े बनाए ना, आपे ही मार खाओ अब उनकी, आपे बीजे आपे खाए। नहीं, अगर मान के तुम हकदार हो तो अपमान का पड़ोसी थोड़ी हकदार होगा। अपमान का हकदार भी कौन है? तुम। बस आत्मज्ञानी मान और अपमान दोनों से छूटा हुआ है, समझे? कबीर को देख लो, रहीम को देख लो, इन सब के तो अपने घर में ही भात भरने थे, तो इन्होंने एकदम निरंकार किया, अहंकार नहीं किया। उन्होंने बोला तो घर में कुछ है ही नहीं, इतने सारे सगे संबंधी आएंगे, कहां से खाएंगे पिएंगे? तो खुद भगवान ने उनके घर में भोजन भी तैयार किया और चांदी के बर्तन भी सबको दिए। कबीर तो बेचारा झाड़ियों में छिप के बैठ गया। जब झाड़ियों हिलने की आवाज आई, वहां के लोगों ने बोला, अरे यहाँ छिप के क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, कबीर के घर में आज बेटी का रोका है, जाओ, वहां पे 56 प्रकार के भोग बने। तो उसने अंदर से पूछा, कबीर था वहां पे? बोला पता नहीं कबीर कहाँ चला गया, वो और बाजार से सामान लेने गया होगा। जाओ जाओ, कबीर के घर जाओ, वहां बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बने। किसने बनाए? भगवान। तूने छोड़ा तो भगवान ने पकड़ा, तूने छोड़ा तो भगवान ने पकड़ा। बस जहां तू बैठा वहां तुझे थोड़ी देर का मान जरूर मिलेगा, लेकिन अपमान इतना घना मिलेगा कि फिर तुमसे हजम नहीं होगा अपमान। वो ये डिप्रेशन का कारण है। मनुष्य क्यों हर पल हर क्षण के 1 घंटे बाद दुख मनाता है, अफसोस करता है, शोक करता है? क्यों? आत्मज्ञान नहीं है ना उसको। पर ये देखो 5वें अध्याय के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर किया अष्टावक्र ने कि देह अभिमान को तज, आत्मज्ञान को जान, तो स्थिति में सुख और दुख से ऊपर उठेगा, लाभ हानि से ऊपर उठेगा, मान अपमान से ऊपर उठेगा। और तुम्हारे साथ ये प्रैक्टिस रोज होती है, तुम रोज सुनते हो, रोज तुम्हारे साथ हालत आती है, तो सुख में फूलना नहीं, दुख में झूलना नहीं। तुम एकदम से भूल जाते हो ना। क्या भूल जाते हो? अपना असल स्वरूप भूल जाते हो, अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाते हो। और फिर कोई तुम्हें कहता है, अच्छा दुख आ गया तुम्हारे जीवन में, चलो चलो सिमरन करो, जल्दी से ढोलक बजाओ, सिमरन करो भगवान का। फिर भगवान का सिमरन क्या है? यही भगवान का सिमरन उसको करना पड़ता है जिसको निश्चय नहीं है। पर इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि दुख में तुमको निश्चय हो जाएगा, दुख में सिमरन हो जाएगा? प्रभु के सिमरे दुख ना संतापे। प्रभु के सिमरन में रहो कि जो हमारी 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, गुरु चरणों में जो हमारा वास है, वो किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी सूरत पर हटना नहीं चाहिए। तुम्हारा निश्चय सुनाने का दिन आता है, उसी दिन तुम्हारा झंडा डूब जाता है। निश्चय कब सुनाना है? जब माया तुम्हारे पर यमुना की भांति ऊपर चढ़ रही है और तुम उसी में से पार होकर आ जाओ, नहीं तो उसमें डूब जाओगे, उन लहरों में। नहीं, यमुना की लहरों में डूबना नहीं है, पर तैरना आना चाहिए। जो तिनका है वो तैर जाता है, और जो पत्थर है वो डूब जाता है। भारी हो जाओगे ना अभिमान से, देह अभिमान में भारी हो जाओगे तो वहीं डूब जाओगे। और लेकिन आत्मज्ञान में तर जाओगे। तभी यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आत्मज्ञान जान।
आत्मज्ञान जो ये जान गए सुख और दुख टेम्परेरी वस्तुओं के लिए मनाए जाते हैं, और जो टेम्परेरी वस्तुओं के लिए सुख मनाता है, दुख मनाता है, वो देहाभिमानी है, क्योंकि देह भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी को टेम्परेरी ही मिलेगा कि परमानेंट मिलेगा? टेम्परेरी मिलेगा। टेम्परेरी आप किसी को जॉब पर रखते हो तो कभी भी निकाल सकते हो उसको, पर जो परमानेंट हो जाएगा उसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो जो उसकी सैलरी है वो भी टेम्परेरी मिलेगी उसको, कि जब तक वह है तब तक सैलरी मिलेगी उसको, पर जो परमानेंट है उसका टीए अनाउंसेस, उसको पेंशन, सब कुछ प्रोविजन होते हैं उसके लिए। तो परमानेंट जॉब किसकी है? परमात्मा की। एक आत्मा शाश्वत है, बाकी तो देह क्या है? टेम्परेरी है। और सारा दिन दिमाग इन्हीं में ही दौड़ता रहता है, सारा दिन दिमाग इन्हीं में दौड़ता रहता है, टेम्परेरी वस्तुओं में। इसलिए बोला हे अर्जुन, सब और से मन हटा के जो टेम्परेरी वस्तुओं और सुखों में तुम्हारा जाता है वहां से हटाकर मुझ आत्मा को जान, मुझे आत्मा को जान जो न कभी जन्म लेती है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है, जो है ही है शाश्वत। और सुख और दुख जो वस्तुओं के, पदार्थों के जो तुम्हें सुख मिलते हैं वो पैदा भी होते हैं और विनाश को भी प्राप्त होते हैं, पर तुम उनको पाने तक के लिए तो तैयार हो, उनको छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं हो। तो कितने आसक्त नहीं हो जाते। आत्मज्ञानी ना उनको पिक करता है और ना उनको ड्रॉप करता है, कहता है पढ़िए तो पढ़ी रहिए, हम इन्हें अपना बनाते ही नहीं, हम इन्हें अपना बनाते ही नहीं, मानते ही नहीं हम इनको अपना। हम तो एक ही बात जानते हैं, आत्मा। आत्मा माने जिसके प्रकाश से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश को हम छोड़ने वाले नहीं है, उस निश्चय से नीचे उतरने वाले नहीं है। पर ये कब तक बना रहेगा निश्चय? कब तक बना रहेगा? जब तक तुम सत्य का संग करते हो। जरा सा सत्संग तुम्हारा छूटा तो माया तुम पे हावी हो जाएगी। इसलिए प्रीत कहाँ होनी चाहिए हमारी? सत्संग। प्रेम हमारा कहाँ होना चाहिए? सत्संग। और पूरे गुरु का सुन उपदेश। पूरा गुरु कौन है? जो तुम्हें वस्तुओं में टिकाता है, पदार्थों में टिकाता है, जो तुम्हें कहता है जाओ बेटा जाओ, ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये पदार्थ तुमको मिल जाएंगे। नहीं, बोला बेटा ये वस्तुएं पदार्थ तुमको मिले ना मिले, पर तुम्हारे को आत्मा का निश्चय होना चाहिए जो परमानेंट, जो न कभी आती है न कभी जाती। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में, वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम 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 शिवोहम। हमर आत्मा है मरणशील काया, हमर आत्मा है यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में, वही आत्मा सच्चिदानंद में। अभी आप देखो ना, अर्जुन को ही मेन यहाँ पर एक मुद्दा बनाया गया है
कि पूरी गीता किसके लिए बनी है? अर्जुन के लिए बनी थी। पर पढ़ते तो सारे ही हैं, पर एक मरा कौन उसमें से? अर्जुन। अर्जुन के सुख दुख खत्म हो गए हैं। अर्जुन सुख किस में देख रहा है? तो इतनी सी जमीन दे दो, कोई बात नहीं, इतनी सी जमीन दे दो, और नहीं भी देते तो मैं लड़ाई नहीं करता। इच्छा तो है, इच्छा है, इसलिए तो वो कृष्ण को साथ पकड़े बैठा है। इच्छा है भी और नहीं भी, समझ ही नहीं पा रहा अपने आप को। तब भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया। बोला तेरा सुख दुख मैं समझ गया, तेरा सुख है टेम्परेरी वस्तुओं की प्राप्ति, और दुख क्या है? इनके छूट जाने का जो भय है वो दुख है। पर हे अर्जुन, तू सुख दुख से ऊपर है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान। तू वो आत्मा है न जन्मता है न जो कोई मरता है, और वही आत्मा दुर्योधन के अंदर है, वही कुलगुरु कृपाचार्य के अंदर है, वही भीष्म पितामह के अंदर है, पर इनको पता नहीं। तेरे को मैं बता रहा हूं, तो जिसको पता नहीं हो तो पहले से मुर्दा। संसार में तुम बाहर निकल के देखो, जिसको आत्म ज्ञान नहीं है वो मुर्दा, और जिसको आत्म ज्ञान है तो दिलेरों के कौन जीता है? जिंदा दिलों के कौन जीता है? जिसको आत्म ज्ञान, जिसको सुख और दुख की परवाह ही नहीं, और जो सुख दुख में फंसा रहता है वो क्या जिएगा? मुर्दा दिल का खाक जिएंगे। वो तो पल पल में सुख अरेंजमेंट करते हैं, और पल पल में डरते हैं कि सुख हमसे छूट ना जाए। पल पल में मान पाने की इच्छा रखते हैं, और पल पल में डरते हैं कि अपमान ना हो जाए। तो वो जिंदा है कि मुर्दा है? और आत्मज्ञानी वो तो 24 आवर्स कैसे रहते हैं? जागृति में रहते हैं कि इस मान अपमान सुख दुख लाभ हानि ये मेरे लिए नहीं है, ये मुर्दा लोगों के लिए। मुर्दा लोगों के लिए कहते नहीं अब तो हम मर जाएंगे, इस दुनिया में रह नहीं पाएंगे, बहुत दुख आ गए। बोला तू पहले कौन सा जी रहा था? पहले भी तू किसके इशारे पे नाच रहा था? सुखों को। और अब मरेगा सुखों के जाने पर। अब तो तेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। मरता तो आत्मज्ञानी भी है, मरता तो आत्मज्ञानी भी है, और मरता उसका शरीर, और वहां वो समझता है मैं मरूंगा। अभी अर्जुन को आत्मज्ञान नहीं है तो उसको लगता है दुर्योधन मरेगा, पर दुर्योधन का शरीर मरेगा। क्या आत्मा मरेगी? आत्मा से तो सामने खड़ा है ना कृष्ण। कृष्ण की आत्मा और दुर्योधन की आत्मा अलग है, एक ही भीष्म पितामह की। मरेंगे कौन? शरीर। वो तो पहले से मरे पड़े, जिसको अपनी आत्मा का पता ही नहीं है वो शरीर मरे पड़े। किसके पीछे? वो लड़ाई किसके पीछे हो रही है? प्रॉपर्टी के पीछे। पर ये सारे उसी प्रॉपर्टी पे खूनो खून हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगेगी। लगेगी वहां सिर्फ इनकी क्या बनेंगी? कब्रें। और एक दिन वो क्या बन जाएगा? शमशान घाट। चाहो तो तुम साइड से सुख ले सकते हो, पर हम बीच में घुस के बैठते हैं उसको। ले सकते हो सुख के नहीं? आज क्या आत्मज्ञानी खाने का सुख नहीं लेता, घूमने का सुख नहीं लेता, बात करने का सुख नहीं लेता, तुम्हारे साथ बैठने का सुख नहीं लेता, सारा सुख लेता है पर उसमें फंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको 24 आवर्स याद है कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्योंकि जो परमानेंट है उसके आधार पर ही मुझे ये सब दिख रहे हैं। परमानेंट क्या है? हमारा प्रकाश आत्मा, उसी के आधार पर ये सब दिख रहा है। बाकी तो जब तक मैं शीशे के सामने हूं चेहरा दिख रहा है, मैं शीशे से हटा तो वो परछाई भी क्या हो गई? हट गई। तो जब तक ये प्रकाश है तो तुम सब दिखाई दे रहे हो। उस प्रकाश को जान, वो प्रकाश परमानेंट है, और बाकी जो दिख रहा है वो तो बदलने वाला है। उसको दिमागों से निकालो, पर बुद्धि ये नहीं कर पाएगी। बुद्धि तो तरह तरह के विचार ख्याल तुम्हारे अंदर उत्पन्न करके बार बार दे अभिमान दिलाती है। तभी बोला हे अर्जुन, तू सब और से मन हटा, क्योंकि वो पहले से मुर्दा है। मुर्दा है वो, जो भगवान को ही नहीं जानते वो मुर्दा ही है। जो भगवान को से कहां जान रहे हैं? मंदिरों में, पर
जो साक्षात उनके देह को धारण करके बैठा है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो क्या है? मुर्दा ही तो है। वो किन में फंसे हुए हैं? लोकारीत में, लोकारीतों में फंसे हुए हैं। पर जो अपनी आत्मा को जानता है और उसके निश्चय में है, वो कभी भी किसी से वाद विवाद नहीं करता, किसी से छीना झपटी नहीं करता, आर्ग्यूमेंट नहीं करता, अपनी मस्ती में मस्त होके रहता है। ठीक, उसे अच्छा बनना है, अच्छा बनने की कोशिश करनी है, या आत्मा से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। आत्मा के निश्चय में आ जाओ, तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं है और किसी को सफाई देने की जरूरत भी नहीं। और अगर तुम आत्मा के निश्चय में नहीं हो, तुम लोगों को बांधते चले जाओगे और उनको बांधने के बजाय खुद को बांधते चले जाओगे। वो तो बंधे ना बंधे, वो तो अपना खा पी के सब चल पड़ेंगे, तुम बन जाओगे। ठीक, क्या आया समझ में? क्या आया समझ में?